गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राधा और उसका पति हरि रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। हरि रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और राधा दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती। पेट भर खाना भी मुश्किल से मिल पाता, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। एक दिन राधा को एक सोने की चेन मिली जो किसी के घर झाड़ू लगाते समय फर्श पर गिरी थी। उसके मन में एक पल को ख्याल आया कि अगर ये चेन रख ले तो कुछ दिन आराम से कटेंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा बोली, राधा, ये तेरे खून पसीने की कमाई नहीं है। वो चुपचाप जाकर चेन उस घर की मालकिन को लौटा आई। उस महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज के जमाने में भी कोई इतना ईमानदार है। हरि ने भी एक बार जंगल में एक व्यापारी का गिरा हुआ थैला पाया जिसमें ढेर सारे पैसे थे। वह भी बिना कुछ लिए सीधा जाकर उसे लौटा आया। दोनों ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को चुना, चाहे जितनी भी तंगी हो। एक दिन राधा जंगल के पास लकड़ियां चुनने गई। सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के कराहने की आवाज आई। डरते हुए उसने पास जाकर देखा, एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। राधा ने बिना डरे उसे सहारा देकर उठाया और अपनी झोपड़ी तक ले आई। हरि ने भी बिना सोचे समझे अपने खाने का हिस्सा उस बूढ़ी को दे दिया और उसकी मरहम पट्टी की। बूढ़ी औरत ने ध्यान से दोनों को देखा। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपा था। वह बोली, तुम दोनों ने जिस तरह मेरी मदद की है वैसा आजकल कोई नहीं करता। अब मेरी बारी है कुछ लौटाने की। राधा और हरि कुछ समझ नहीं पाए। बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली से एक पुरानी मामूली सी पतेली निकाली और बोली, यह कोई साधारण पतेली नहीं है। जब भी तुम दिल से खाना बनाओगे और पहला निवाला भगवान को चढ़ाओगे, यह पतेली भर जाती है, और सिर्फ उसी के लिए जो भूखा है। हरि ने हौंसते हुए कहा, हम तो खुद ही भूखे रहते हैं, अब औरों को क्या खिलाएंगे। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, बस दिल से ईमानदारी मत छोड़ना, यही इसका रहस्य है। अगली सुबह जब राधा ने पतेली में थोड़ा सा आटा और पानी डाला और पहला निवाला भगवान को चढ़ाया, तभी पतेली से खुशबूदार खिचड़ी की महक आने लगी और धीरे धीरे पतेली भरने लगी। अगली सुबह राधा ने सोचा, क्यों न उस पतेली को आजमाया जाए। उसने थोड़ा सा चावल, एक मुट्ठी दाल और पानी डाला। गैस भी नहीं थी, इसलिए लकड़ी जलाकर चूल्हा जलाया। राधा ने पहला निवाला भगवान को चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर यह सच है तो भूखे हरि का पेट भर जाए। थोड़ी ही देर में पतेली से खुशबूदार खिचड़ी की महक आने लगी। राधा ने ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पतेली खिचड़ी से भर चुकी थी। उसने हरि को बुलाया। दोनों ने खूब खाया, लेकिन खिचड़ी फिर भी बच गई। हरि ने कहा, चलो पड़ोसी रमू काका को दे आते हैं, वह 2 दिन से भूखे हैं। जैसे ही उन्होंने रमू काका को दिया, पतेली फिर से भर गई। अब दोनों समझ गए कि यह पतेली भूखों के लिए है। राधा ने गांव में ऐलान किया कि हर शाम कोई भी भूखा उनके यहां खाना खा सकता है। धीरे धीरे पतेली से रोज सैकड़ों लोगों का पेट भरने लगा। किसी से पैसा नहीं लिया जाता था, बस शर्त थी भूख और सम्मान। गांव वाले चमत्कृत थे, लेकिन इस चमत्कार की भनक अब कुछ लालची लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह को जब यह बात पता चली तो वह हंसा, पतेली से खाना निकलता है, जरूर कोई चाल है इन दोनों की। लेकिन जब उसने खुद देखा कि कैसे पतेली से लगातार खिचड़ी निकल रही है, तो उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर ये पतेली मेरे पास हो तो मैं इसे शहर में बेचकर करोड़पति बन जाऊं। एक रात ठाकुर ने अपने नौकरों को भेजा। वे चोरी छिपे राधा हरि की झोपड़ी में घुसे और पतेली चुरा ले गए। ठाकुर ने अगले दिन अपने रसोइये से कहा, इस पतेली में खाना बनाओ। रसोइया बोला, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा आटा ही डाल देता हूं। पतेली को चूल्हे पर रखा गया, लेकिन जैसे ही पहला निवाला भगवान को बिना चढ़ाए रोटी डाली गई, पतेली से काला धुआं निकला। जोरदार आवाज हुई और पूरी हवेली में बदबू फैल गई। पतेली से चूहे, झिंझर और राख निकलने लगी। रसोइये बेहोश हो गया। ठाकुर का सिर घूम गया, डरा। सहमा ठाकुर रातों
रात पतेली वापस राधा के पास लेकर आया और बोला, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह तुम्हारी सेवा और सच्चाई से जुड़ी है। राधा ने पतेली लेकर कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी। लेकिन इस घटना के बाद गांव में अफवाहें उड़ने लगी। ठाकुर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को साथ मिलाया और अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। हरि और राधा कोई तांत्रिक हैं। वे जादू टोना करते हैं। जो खिचड़ी खाते हैं उन्हें नुकसान होता है। धीरे धीरे कुछ लोग डरने लगे। कुछ भूखे फिर आने बंद हो गए। एक दिन पुलिस आ गई। किसी ने शिकायत की थी कि पतेली में जहर मिलाया जाता है। पुलिस ने छानबीन की और हरि राधा को पूछताछ के लिए उठा लिया। राधा रोई नहीं, हरि घबराया नहीं। उन्होंने बस यही कहा, हमने जो किया भगवान के लिए किया। पतेली को सबूत के तौर पर थाने ले जाया गया। अफसरों ने उसमें खाना डालकर परखना चाहा, लेकिन जैसे ही बिना श्रद्धा और सच्चे मन से उसमें हाथ डाला गया, पतेली से तेज रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, जो सच्चाई का आदर नहीं करता वह इस वरदान को नहीं छू सकता। सभी आंखें बंद कर अंधे हो गए कुछ समय के लिए, और जब दोबारा आंखें खुली पतेली गायब हो चुकी थी। पतेली अब नहीं थी। हरि और राधा जेल में थे और बाहर गांव में भूख से तड़पते लोग। राधा बोली, शायद ये हमारी परीक्षा है। हरि ने कहा, हमने अपना धर्म निभाया, अब भगवान की मर्जी। लेकिन गांव के वो सैकड़ों लोग जिनका कभी पेट भरा था अब चुप नहीं थे। रमू काका, मुन्नी, फकीर बाबा और कई बच्चे थाने के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने नारे लगाए, ईमानदारी को कैद नहीं किया जा सकता, हमारा खाना लौटाओ, हमारे रक्षक लौटाओ। खबर अखबारों तक पहुंची। टीवी पर यह चर्चा होने लगी कि कैसे एक गरीब जोड़ा भूखों को खाना खिलाता था और अब जेल में है। जनता का गुस्सा बढ़ता गया। अंत में सरकार को घुटने टेकने पड़े और हरि राधा को रिहा कर दिया गया। वे चुपचाप वापस अपनी झोपड़ी लौट आए, थके हुए, टूटे नहीं थे। जैसे ही हरि और राधा अपनी झोपड़ी में पहुंचे, वे स्तब्ध रह गए। झोपड़ी के बीचों बीच वही जादुई पतेली रखी थी, बिल्कुल वैसी ही शांत और चमकती हुई। पास ही एक सफेद कागज रखा था जिसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था, तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब यह वरदान सदा के लिए तुम्हारा हुआ। इसका उपयोग सेवा और प्रेम से करते रहो। राधा की आंखों में आंसू थे। हरि ने पतेली को हाथ लगाया और कहा, हम फिर से वही करेंगे, लेकिन इस बार और भी ज्यादा लोगों के लिए। अब हर दिन सैकड़ों भूखे पेट भरते। मुसाफिर, साधु, अनाथ, हर कोई हरि राधा की झोपड़ी में भोजन पाता। झोपड़ी अब ईमानदारी भोजनालय कहलाने लगी। एक चमत्कार, एक मिसाल। राधा और हरि की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनके दर्शन करने आते, उनके हाथों से बनी खिचड़ी खाने आते। लेकिन राधा और हरि कभी बदले नहीं। न धन लिया, न नाम, बस सेवा की। ठाकुर और बाकी लालची लोग अब बदल चुके थे। वे भी अब सेवा में जुड़ गए। गांव अब पहले जैसा नहीं था। वहां ईमानदारी, भक्ति और सेवा की गूंज थी। हरि ने झोपड़ी के बाहर एक तख्ती टांगी, यहां खाना मुफ्त है, लेकिन झूठ, लालच और घमंड की कोई जगह नहीं। कहानी की सीख, मॉरल, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल चमत्कारिक होता है। ईमानदारी और सेवा की शक्ति वो कर सकती है जो सोने की दौलत भी नहीं कर सकती।